हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यूज़। स्टूडेंट हाई स्कूल में जो है 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 20 नंबर के ओएमआर शीट के क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का जो है लिखित परीक्षा होती है, लिखने का आता है। 20 नंबर की ओएमआर शीट मिलती है, उसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चनों को पढ़ के उसमें गोले भरना होते हैं। तो ये इंग्लिश की हमारी जो राजीव प्रकाशन की बुक है, ये आप लोग देखिए, राजीव प्रकाशन की बुक है। तो इसके आज हम डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को देखेंगे। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कहते हैं, यानी 4 ऑप्शन, एक स्टेंजा आपको दिया गया होगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर में, 2 नंबर का, 1 नंबर का एक होगा और 2 नंबर में ये होते हैं। एक स्टेंजा दिया होगा, इस स्टेंजा को पढ़ करके उसके क्वेश्चनों के जो नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे उनके आंसर हमको देना होंगे। तो हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे हमारे डस्ट ऑफ स्नो का जो लेसन है उसके हमको देखना है नहीं। इसमें आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग आंसर देख करके आप टिक कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इसका अर्थ निकाल के देखेंगे, अनुवाद करेंगे, उसके बाद हम इसको समझ के इस पर जो है टिक लगाएंगे। और आपको भी जो है जब आप इसका क्वेश्चन पेपर में जब सॉल्व करें ओमआर शीट में तो पढ़ के ही करें, तुक्का लगा के नहीं करना है हमको, है नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ 2 मिलेंगे। तो एस्टेट बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। नोट रीड द स्टेंजा, रीड माने पढ़ो, द स्टेंजा माने नीचे दिए गए, स्टेंजा जो है लाइनें दी गई, गिवन बिलो जो नीचे दी गई हैं, एंड और आंसर द क्वेश्चन, एंड माने और, आंसर माने उत्तर दो, क्वेश्चन माने प्रश्नों का उत्तर दो, डेट फॉलो जो नीचे दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उनका उत्तर देना है। तो स्टेंजा नंबर ए है नी। तो द वे आ क्रो, जिस तरीके से कौवे ने, जो हमने पढ़ लिया था, आपको मालूम होगा। शॉक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से इसको क्या करा था, गिराया, है नी। तो ये हमारे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु कंपोस्ट द अबव लाइन, हु माने किसने, कंपोस्ट माने रचा है, द अबव माने ऊपर की, लाइन माने कविताओं को, यानी ऊपर की जो लाइनों की कविता उसको किसने कंपोस्ट किया, किसने रचा है। और करके इसमें दिया, यानी इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव लाइन, हु माने कौन, द ऑथर माने लेखक है, ऑफ द अबव लाइन, अबव माने ऊपर की, लाइन माने कविता, ऊपर जो लाइनें दी गई हैं, पंक्तियाँ, उनका जो लेखक कौन है। वैसे पोएट होना चाहिए, इन्होंने ऑथर कर दिया है। नेम द पोएट, नेम माने नाम दो, द पोएट माने कवि का, ऑफ द अब लाइन, ऊपर की जो पंक्तियाँ दी गई उन पंक्तियों की, लाइनों का क्या देना है वो बताना है। पोएट बताने, कवि बताने, यानी किसने लिखा है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है जॉन वेरीमैन। तो जॉन वेरीमैन तो नहीं है, ठीक है। बी में है कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन वेल्स भी नहीं है इसके, ठीक है। लेस्लाई नॉरिस, तीसरे नंबर पे जो दिया गया है लेस्लाई नॉरिस दिया गया है। चौथे नंबर पे दिया गया डी वाला रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो किसको, तो हमारे जो ऊपर की जो लाइनें हैं डस्ट ऑफ स्नो की जो लाइनें कंपोस्ट की करी हैं, किसने करी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने करी है। किसने करी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, है नहीं। तो हमारे चौथा वाला हो जाता है नहीं। ऐसे ही हम देखते हैं, ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय, ए माने एक डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, वाज ड्रॉप गिराए जाते हैं, बाय माने द्वारा, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो के जो कण है वो किसके द्वारा गिराए जाते हैं। ए में दिया गया एक क्लाउड, बादल के द्वारा। बी दिएगा एक क्रो, एक कौवे के द्वारा। सी ए मंकी, एक बंदर के द्वारा। ए स्क्वायरल, एक गिलहरी के द्वारा। तो किसके द्वारा गिराए जाते हैं, हमने पढ़ा था क्रो के द्वारा, एक क्रो, एक कौवे के द्वारा। तो हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा। दूसरा वाला हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वाला, है नहीं। आप लोग पेंसिल से टिक कर लेना, मेरे पास पेन है फिलहाल तो, है नहीं। तो तीसरा दिया गया है द वे मीन, द वे माने रास्ता या तरीका, मीन माने मतलब, यानी वे माने का क्या मतलब है, तो वही तरीका होता है। तो ए में दिया गया मेथड, मेथड माने तरीका होता है। रूट, रूट माने होता है रास्ता होता है। और वैसे बे का मतलब रास्ता भी होता
है नहीं। सी है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। और डी है लेसन, लेसन माने पाठ, पाठ, है नहीं। तो बेमाने का मतलब जो है रास्ता भी है और जो है तरीका भी है। तो हमारा जो पोएम में जो आया वो क्या है, तरीका आया, रास्ते का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो हमारा जो कौन सा ठीक रहेगा, ए वाला ठीक रहेगा। तो हम ए पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक निकाल करके टिक कर लेना, है नहीं। तो ये हमने इसको समझ समझ के हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको समझ के करना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है नहीं। अब चौथे नंबर पे हमारा फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड। फ्रॉम माने से, वेयर माने कहाँ, कहाँ से, वाज स्नो, स्नो माने बर्फ, ड्रॉप्ड माने गिर जाती, गिरती है, यानी जो बर्फ है वो कहाँ से गिरती है। तो ए ऑप्शन है फ्रॉम ए पीपल ट्री। फ्रॉम माने सिर्फ, ए माने पीपल माने पीपल का, ट्री माने पेड़, पीपल के पेड़ से। फ्रॉम ए नीम ट्री, नीम के पेड़ से। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। फ्रॉम ए रोज प्लांट, फ्रॉम माने से, माने रोज माने गुलाब का, प्लांट माने पौधा, यानी गुलाब के पौधे से। तो हमारा ये जो आता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, सी वाला हमारा जो ऑप्शन ठीक रहता है वो कौन सा है, सी वाला, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। आगे कह रहे हैं हु वाज सिटिंग इन द ट्री। हु माने कौन, बाज माने था, सिटिंग माने बैठा, इन माने में, द ट्री माने पेड़, पेड़ पर कौन बैठा था। अगला हमारा है पेड़ पर कौन बैठा था। तो एक कुकू, कुकू बोलते हैं कोयल को। ए स्पैरो, दूसरा स्पैरो गौरैया, गौरैया को। ए पीजन, एक कबूतर। एक क्रो, एक कौआ। डी वाला जो है एक क्रो एक कौआ, तो हमारा डी वाला ठीक हो जाता है। आगे कह रहे हैं वेहर वाज द पोएट स्टैंडिंग। वेहर माने कहा, वाज माने से, पोएट माने कभी, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ। कभी कहाँ खड़ा हुआ था, अंडर ए हेमलॉक ट्री। अंडर माने नीचे था, हेमलॉक माने धतूरे के, ट्री माने पेड़ पे, धतूरे के पेड़ के नीचे था। अंडर ए बनियान ट्री, अंडर माने नीचे, ए माने एक, बनियान माने बरगद का, ट्री माने पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे। अंडर ए पीपल ट्री, अंडर माने नीचे, ए माने पीपल माने पीपल का, ट्री माने पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। अंडर है नीम ट्री, अंडर माने नीचे, ए माने एक, ट्री माने नीम, माने नीम, ट्री माने पेड़, नीम के पेड़ के नीचे। तो जो कभी खड़े हुए थे वो कहाँ पर खड़े हुए थे, हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, है नहीं। तो हमारा ए वाला ठीक हो जाता है। आगे कह रहे हैं 7वें नंबर पे भाड़ इज डस्ट ऑफ स्नो। भाड़ माने क्या, इस माने है, डस्ट माने कण, ऑफ स्नो बर्फ के, बर्फ के कण क्या हैं। तो ए पे है पार्टिकल्स ऑफ क्ले। पार्टिकल माने टुकड़े, ऑफ क्ले मिट्टी के, मिट्टी के टुकड़े हैं। पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के टुकड़े हैं, बालू के। पार्टिकल ऑफ प्लांट्स, पेड़ के टुकड़े हैं। पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े। तो क्या है वो, बर्फ के टुकड़े। तो हमारे कौन सा ठीक हो जाएगा,
डी वाला। आगे है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज माने चुनो, द करेक्ट माने ठीक, स्टेटमेंट माने वक्तव्य, लाइन यानी ठीक लाइन को चुनो, वक्तव्य चुनो। हेमलॉक इज ए ट्री विद स्वीट हेल्दी फ्रूट। हेमलॉक माने धतूरे का, इज माने ए माने ट्री माने पेड़, विद माने साथ, स्वीट माने मीठे, हेल्दी माने स्वस्थ, फ्रूट माने फल। यानी वो जो धतूरे का पेड़ है वो कैसा है, कैसा मीठे और स्वस्थ फ्रूट है उस पर लगे हुए। हेमलॉक इज अ ट्री, हेमलॉक माने धतूरे का, इज अ ट्री माने पेड़, नोन जाना जाता फॉर फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर बनाने के लिए, यानी धतूरे का पेड़ फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हेमलॉक इज अ ट्री वियरिंग फॉर्गनेंट फ्लावर। हेमलॉक माने, हेमलॉक इज माने ट्री माने पेड़, वियरिंग चहन करता फॉर फ्रेगनेंट फ्लावर, खुशबूदार फूल आते हैं उस पर। हेमलॉक इज अ पॉइजन ट्री, हेमलॉक माने धतूरे का, इज माने है पॉइजन माने जहरीला, ट्री माने पेड़, जो ये पेड़ है वो कैसा है, जहरीला है। तो हमारा ये धतूरे का जो पेड़ है वो कैसा है, जहरीला है। तो हमारा ये कौन सा ठीक हो जाएगा, डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला स्टूडेंट बी स्टेंजा है। हैज़ गिवन माई हेड, हैज़ गिवन माने प्रदान किया, माई माने मेरे, हार्ड माने हृदय को, मेरे हृदय को प्रदान किया। ए चेंज ऑफ मूड मनोदशा को बदल दिया, एंड सेव सम पार्ट और कुछ हिस्सा बचाया। ऑफर इनका आई हैड रूड, मेरा दुखी होता यानी मैं दुख होता या पछताता, वो मेरा हिस्सा क्या है, बचा लिया, या खराब होता या बर्बाद होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है हु हैज़ कंपोस्ट द अबव लाइन। हु माने किसने, हैज़ कंपोस्ट रचा है, द अबव माने ऊपर की, लाइन माने पंक्तियों को, ऊपर की पंक्तियों को किसने रचा है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है किसने रचा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रचा है। तो पहला इसमें दिया हुआ है एड्रीना रिच, इसने भी नहीं रचा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला ठीक है। तो रॉबिन कैलिन नहीं, गलत। वेल्ट वाइटमैन ये भी नहीं, ठीक है। तो हम बी वाले पे टिक कर देंगे। तो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वाला सही होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे कह रहे हैं द पोइट वाज इन, द पोइट माने कवि, वाज माने था, इन माने में, ए माने एक, प्लीजेंट मूड खुशनुमा मनोदशा में, यानी खुश था वो बहुत, उसकी मनोदशा बहुत खुशनुमा थी। प्लेफुल मूड, प्लेफुल बोलते हैं खेलने वाले, खेलने के इरादे का मन, खेलने का उसकी मनोदशा थी। है नहीं। रफ मूड, रफ माने खराब, मूड माने मनोदशा, उसकी मनोदशा कैसी थी, खराब थी। सैड मूड, सैड का मतलब होता है दुखी, मूड माने मनोदशा, उसकी मनोदशा कैसी थी, दुख थी, दुखी थी, यानी दुख था। है नहीं। तो हमारा डी वाला ठीक हो जाएगा, है नहीं, दूसरा वाला हमारा डी वाला ठीक हो जाएगा। आगे कह रहे हैं द वर्ल्ड रूड मीन, द वर्ल्ड माने मतलब वर्ल्ड माने शब्द, रूड माने पछताना, मीन माने मतलब है, ठीक है। यानी रूट का जो मतलब है उसका और दूसरा क्या मतलब है, हेल्ड माने पकड़ना। बी वाला है रिपीटेंट, रिपीटेंट का मतलब होता है पछताना या दुखी होना। और रब माने का मतलब होता है पछताना या वो सॉरी रूट का मतलब भी पछताना या दुखी होना होता है। और रिपीटेंट का भी मतलब वही होता है। तीसरा जो दिया हुआ है एक्सेप्टेड माने स्वीकार करना, और रिजेक्टेड माने नकारना। तो ये रिजेक्टेड भी नहीं हमारा, तो बी वाला हमारा ठीक है। रिपीटेंट पछताना या दुखी होना, रूट का मतलब भी पछताना या दुखी होना होता है, वैसे बर्बाद होना भी होता है। आगे कह रहे हैं भाड़ हैज द पोएट से, भाड़ माने क्या, हैज द पोएट कवि ने, सेव्ड माने बचा लिया, कवि ने क्या बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे दिन का कुछ हिस्सा, सम मनी रुपए कुछ रुपए, सम पोइट्री कुछ कविता, सम पार्ट ऑफ अ बुक कुछ किताबों का हिस्सा, कुछ किताब का हिस्सा। तो हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ अ डे दिन का कुछ हिस्सा।
वर्ड वाज सेव्ड फॉर द पोएट। वर्ड माने क्या, वाज था, सेव्ड माने बचा, फॉर द पोएट कवि के लिए। कवि के लिए क्या बचा? सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। चौथे नंबर पे हुआ वर्ड हैज द पोएट से, कवि ने क्या बचाया? तो चौथे नंबर का हमारा पहला तो ये हमारा सही है ना। आगे कह रहे हैं पांचवा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। व्हाट माने क्या, वाज था, द इफेक्ट प्रभाव पड़ा, ऑफ द फॉल गिरने का, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कणों का, ऑन द पोएट कवि पर। कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? बर्फ के कणों के गिरने का। चेंज हिज मूड, मनोदशा बदल गई। चेंज हिज लक, भाग बदल गया। चेंज हिज जॉब, नौकरी बदल गई। चेंज हिज कलर, रंग बदल गया। तो हमारा ए वाला ठीक है, चेंज हिज मूड, मनोदशा बदल गई। तो ये हमारा सी हो जाता है, चेंज हिज मूड, मनोदशा बदल जाती है। आगे कह रहे हैं वर्ड वाज सेव्ड फॉर द पोएट। वर्ड माने क्या, वाज माने था, सेव्ड माने बचा, फॉर द पोएट कवि के लिए। कवि के लिए क्या बचा? क्रो कौवा, ट्री पेड़, स्नो बर्फ, सम पार्ट ऑफ द डे दिन का कुछ हिस्सा। तो क्या बच गया? दिन का कुछ हिस्सा बच गया। तो ये हमारे स्टूडेंट्स ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन थे। एक इसमें आपको स्टेंजा मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो बहुत बहुत दिए गए हैं प्रिपरेशन के लिए, क्या मालूम कौन सा आ जाए, है नहीं। तो हमने पोएम भी पढ़ ली, इसका सेंटर आइडिया पढ़ लिया, इसके जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने पढ़ लिए, है नहीं। इसी तरीके से हम रेगुलरली धीरे धीरे हम अपना सिलेबस बढ़ाएंगे, तो हाई स्कूल की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन वाली होगी। आप लोग इसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है नहीं। और ये नई बुक है, जो ये राजी प्रकाश की जो बुक है, ये नई वाली है, तो उस वाली के क्वेश्चन है ये नई बुक के। कुछ लोगों के पास पुरानी बुक होगी, तो आप लोग देख लेना अगर क्वेश्चन मिलते हो तो, है नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।